हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। पुनः आपसे निवेदन कि वीडियो पूरा देखें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर करना न भूलें। मित्रों, जो आज का विषय है वह है कुंडली में राजयोग के बारे में, कि कुंडली में राजयोग कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले राजयोग में बात करेंगे राहु का। जन्म कुंडली में आप अपनी जन्म कुंडली ऐसे खोलेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले राहु ग्रह कहाँ जातक को राजयोग या राजयोग कारक बनाता है उसके बारे में देखिए। ये जन्म कुंडली है। इसमें यदि चौथे भाव में यहां पर, पांचवें भाव में यहां पर, 10वें भाव में यहां पर और 11वें भाव में यहां पर यदि इन जगहों पे राहु ग्रह विराजमान है तो ऐसे में भी राजयोग कारक योग बनता है। ठीक है। कैसे? राहु जब चौथे, पांचवें, 10वें, 11वें भाव में विराजमान हो तो राजयोग कारक ऐसा देखा गया है। उसके बाद लाभेश और धनेश। लाभेश कौन है? ये 11वें भाव का स्वामी लाभेश हो गया और धनेश द्वितीय भाव का स्वामी धनेश हो गया। जब ये दोनों ग्रह लाभेश और धनेश, जब ये दोनों ग्रह लगन भाव में बैठे हुए हों, यहां पर विराजमान हो, यहां के स्वामी, जैसे यहां 11 लिखा है तो लाभेश आपका क्या हो गया? शनि हो गया। यहां 2 लिखा है तो धनेश आपका क्या हो गया? शुक्र हो गया। यदि शुक्र और शनि आपका सेंटर में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, तो निश्चित ही आपके पास प्रचुर मात्रा में धन होगा। पूर्ण रूप से आपके पास धन होगा तो ये भी राजयोग के बराबर है। इसके अलावा केंद्र में शुक्र, बुध, बृहस्पति हो और मंगल 10म भाव में हो तो कुल दीपक योग होता है। तो ये योग भी राजयोग में आता है। ठीक है। केंद्र में यहां पे शुक्र हो, बुध हो और बृहस्पति विराजमान हो और मंगल आपका इस 10म भाव में बैठा हुआ हो तो ये भी कुलदीपक योग कहलाता है। उसके अलावा यदि पंचम और 9वें भाव में उच्च राशि में ग्रह स्थित हों तो ऐसे में भी जातक धनी होता है और विख्यात उसका नाम होता है। पंचम भाव, ये पंचम भाव हो गया और ये 9वां भाव हो गया। इन दोनों भावों में उच्च राशि हो और उच्च राशि में उच्च के ग्रह स्थित हों तो ये भी राजयोग कारक बनता है। उसके अलावा यदि शुक्र ग्रह बलवान हो, बलवान का मतलब केवल उच्च का नहीं होना चाहिए, उसमें जो दृष्टि पड़ रही हो तो अच्छे शुभ दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो शुक्र पे यदि शुभ दृष्टि पड़ी हो और वो 11वें और 12वें भाव में विराजमान है तो इसको कहते हैं भूमिपति योग। ऐसे जातक का भूमिपति योग होता है और वह भी बड़ा सुंदर योग कहलाता है। उसके अलावा यदि किसी की जन्म कुंडली में लग्नेश, ये लगन का स्वामी धनेश बली होकर के, लग्नेश और धनेश ये दोनों बली होकर के यदि धन भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ का स्वामी, जैसे यहाँ का स्वामी मंगल हो गया, यहाँ का स्वामी शुक्र हो गया, इन दोनों
में से कोई भी ग्रह यदि द्वितीय भाव में धन भाव में बैठ रखा है तो ऐसे भी मनुष्य को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यदि चंद्रमा की होरा में, चंद्र कुंडली में किसी का, चंद्र की होरा में किसी का जन्म होता है तो वह व्यक्ति भी यशस्वी होता है। इसके अलावा यदि बृहस्पति, बुध और शनि, ठीक है, बृहस्पति ग्रह भी, बुध ग्रह भी, शनि ग्रह भी स्वक्षेत्री अपने क्षेत्र में हो तो वो भी मनुष्य को धन, मान, सम्मान की वृद्धि कराता है। तो मित्रों, ये राजयोग के बारे में सूक्ष्म जानकारी मैंने आपको दी है। आपको कैसी लगी ये बताना न भूलें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके साथ चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।